Hello guys, today our topic is about digits that हमारे पास ये हिंद से कैसे आए हैं जो कि हमारे पास 1 लिखा जाता है, हमारे पास 2 लिखा जाता है, हमारे पास 3 लिखा जाता है, तो हमारे पास 4 लिखा जाता है, 5, 6, 7 and 8 और 9, राइट। ये इसका मकसद क्या है और ये कैसे हम कहते हैं कि ये 4 है, ये 5 क्यों नहीं हो सकता, ये हमारे पास 7 है, हमारे पास ये 8 क्यों नहीं हो सकता। अगर हम इस 7 को 8 कह दें तो कोई कुछ बता सकते हैं, कोई कह सकता है कि नहीं आपने गलत कहा। ये आपको अभी जानना है कि हम किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मकसद क्या है और ये क्यों इसको 6 और 9 और 2 और 3 कहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको मैं अभी समझाने लगा हूँ कि हमारे पास ये क्यों इतना अहम है, राइट। सो ये आपको मैं अभी 1 से 9 तक आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि किस तरह ये मतलब इसको 2 कहते हैं, इसको 3 क्यों कहते हैं, इसको 4 कहते हैं, इसको 6 क्यों नहीं कहता। तो ये जब आए थे तो इससे पहले हमें आपको पता है कि एंगल का निशान आप समझते हैं, ये एंगल के थ्रू ये डिजिट्स फिर आए हैं। हमारे पास ये एंगल इस तरह है, ये इस तरह है, ये हमारे पास इस तरह है, हमारे पास ऐसी भी एंगल है, ये हमारे पास एंगल्स है और इस एंगल्स को आप काउंट करोगे तो आपको फिर समझ आएगा कि हाँ ये 3 है, ये 4 एंगल है, ये 5 एंगल है। तो इससे फिर आप डिसाइड करेंगे कि इसको 4 इसी वजह से कहता है, राइट। तो आपको पहले ये एंगल्स के बारे में आपको समझना है, तो आपको डेफिनेटली आपको फिर ये समझ आ जाएगा कि 7 को 7 क्यों कहते हैं, राइट। सो फर्स्ट आई एम कमिंग टू द 1 और 0, लेकिन 0 बाद में समझाऊंगा, पहले अब 1 की तरफ आते हैं। तो ये रहा हमारे पास 1, राइट। आपको पहले मैंने बताया कि ये एंगल्स जो है असल में ये काउंट होते हैं, इससे 2, 3 नंबर्स बन जाते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, सही है। तो इसमें हमारे पास ये 1 एंगल रहा, ये जो हमारे पास एंगल है ये वाला, राइट। देखिए ये 1 हम इस तरह लिखते हैं तो हमारे पास ये एंगल बन गया, राइट। तो हमारे पास इसमें 1 एंगल बन गया, हमारे पास ये 1 रहा। अब हम 2 की तरफ आते हैं, ये हमारे पास 2 इससे ये हमारे पास 2 है। तो फिर इस तरह बाद में मतलब आप इस तरह भी लिख सकते हैं, स्टाइल बना के लिख सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि ये एंगल्स के थ्रू ये आए हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एंगल बन गए, ये 1 एंगल, ये 2 एंगल, सो इससे बन गया 2, राइट। इस तरह हम फिर लिखते हैं, लेकिन ये असल में है 2 एंगल्स। हम 3 की तरफ आते हैं कि हमारे पास 3 में कितने एंगल बनते हैं, ये हमारे पास 3, राइट। अब देखिए ये एंगल हमारे पास इस 3 में 1 एंगल रह गया, 2 एंगल एंड 3 एंगल, 3 एंगल आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये इसको हम कहेंगे 3, राइट। अब हम 4 की तरफ आते हैं, तो 4 हमारे पास इस तरह लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप एंगल काउंट कर ले कि हमारे पास इसमें एंगल कितने हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हमारे पास ये एंगल 4 इसमें है, इसीलिए इसको इस तरह 4 लिखा जाता है। ये रहा 1 एंगल, ये 2 एंगल, ये 3 एंगल एंड लास्ट वन इज 4 एंगल, राइट। सो बेटा आप जहन में रख ले कि ये ऐसे फजूल में यहन से नहीं आए हैं, ये एंगल के थ्रू आए हैं और इससे फिर अंदाज़ा लगता है कि ये 4 एंगल है, तो इसको 4 का नाम दे दिया, इसको 5 का नाम नहीं दे सकते, राइट। तो अब हम 5 की तरफ चलते हैं कि हमारे पास 5 में कितने एंगल है। तो 5 में हमारे पास एंगल है, 5 में हम एंगल काउंट करते हैं कि इसमें कितने एंगल बनते हैं, राइट।
सो 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल। ओके, आपको अब समझ आ गया कि इसमें हमारे पास कितने एंगल है। तो एंगल के हिसाब से फिर हमने इसको नाम दिया कि ये हमारे पास 5 हो गया, राइट। हम आते हैं नेक्स्ट वन की तरफ विच इज 6। सो 6 में हमारे पास 6 एंगल है, इसीलिए ये बन गया है 6। तो हमारे पास 6 का इस तरह शेप होता है, राइट। सो यहाँ पर एंगल काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने एंगल हैं। सो दिस इज 1 एंगल, 2, 3, 4, 5, 6। अभी देख ले 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास कितने एंगल बन गए हैं 6। तो ये हमारे पास फिर उसको नाम दिया गया 6। अब अगर हम 7 की तरफ आते हैं तो ये 7 हमें इस तरह आपको देखने में मिलेगा। तो यहाँ पर हम 7 एंगल्स काउंट करते हैं कि हमारे पास 7 एंगल इसमें कैसे आते हैं। तो ये जो लकीर इसमें लगाते हैं ये वैसे पालतू में नहीं लगाते। तो ये हमारे पास देखें इस तरह 7 का हमारे पास लिखते हैं। तो ये हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया एंड 7 हो गया। हमारे पास 7 एंगल यहाँ पर बन गए। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो ये डैश ये लगते हैं, ये क्यों लगते हैं। आपको ये इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप इससे एंगल्स आपको पता चलेगा कि इसमें एंगल्स कितने हैं। तो ये वैसे ही इसमें ये डैश नहीं लिखता, ये हमारे पास एंगल्स को शो करते हैं, राइट। अनदर वन हम आते हैं 8 पे। हम 8 को इस तरह लिखते हैं लेकिन असल में 8 इस तरह है। फिर बाद में लोग आसानी के साथ मतलब इस तरह लिखते हैं, लेकिन ये हमारे पास 8 है तो इसमें 8 एंगल्स बनेंगे इंशाल्लाह। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो नाम उसको दिए गए हैं ये एंगल्स के थ्रू दिए गए हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अब हम 9 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन 9 से पहले काइंडली अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को वॉच भी करें ताकि आपको फर्दर एक मोर वीडियोस आपको मिलते रहे, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं शेयर करता हूँ मैं। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप वॉच भी करें और सब्सक्राइब भी करते जाए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से आपको यही फ़ायदा मिलेगा कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँगा, नेक्स्ट वीडियो को बनाऊँगा आपके लिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और फिर आप वॉच करते रहोगे, राइट। तो इसमें यही फ़ायदा है और हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगी, तो हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाएंगे, तो फिर आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर हम 9 को अभी आते हैं। तो 9 में हम 9 एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, राइट। ये तो हम बाद में लिखते हैं, आसानी के साथ हम इस तरह बनाते हैं 9 है, लेकिन असल में 9 हमारे पास इसमें 9 एंगल्स हैं। तो हमारे पास ये 9 रहा, ये हमारे पास अभी 9 है, राइट। ये हमारे पास 9 है। अब इसमें एंगल काउंट करते हैं। 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल, 7 एंगल, 8 एंगल एंड 9 एंगल, राइट। अब समझ में आ गया। इसमें हमारे पास 9 एंगल्स हैं, तो इसीलिए इसको 9 कहते हैं। 6 को 6 इसीलिए कहते हैं कि इसमें 6 एंगल्स बन जाते हैं, तो इसके लिए इसको 6 कहते हैं। पर अगर हम 0 की तरफ आ जाए तो 0 तो हमारे पास इसमें कोई भी एंगल नहीं है, तो इसीलिए हम इसको 0 ही कहते हैं कि इसमें एंगल ही नहीं है। तो आज यही एक टॉपिक था आपके लिए, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम हिंसों को हिंस से क्यों कहते हैं, 5 को 6 क्यों नहीं कहते, 6 को 8 क्यों नहीं कहते, इस तरह। तो मैंने इसको आपके लिए क्लियर कर दिया कि यही एक तरीका है, एंगल्स के थ्रू इसको नाम दिए गए हैं। तो
ये मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप राइट करें, फिर आपकी डाउट्स को क्लियर कर लूँगा इंशाल्लाह। और थैंक यू फॉर वाचिंग विद मी, थैंक यू सो मच।